तो एपिसोड 15 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सिंग और रियू के मॉम उन दोनों को साथ में गले लगाते हुए देख लेते हैं। रियू की मॉम पूछती है क्या चल रहा है यहाँ पे। डैड कहते हैं तुम दोनों तो हमेशा झगड़ते रहते हो, फिर आज गले कैसे लग रहे हो। तो ये दोनों फाइनली बता ही देते हैं कि हम दोनों डेट कर रहे हैं, जो सुन तो सब लोग शॉक्ड होते हैं। सियो बताता है कि हम दोनों सीरियस रिलेशनशिप में हैं। रियो उनसे सॉरी कहती है ये बात उनसे छुपाने के लिए और बताती है कि हमने ऐसे ही डेट करने का नहीं सोच लिया, बल्कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये रियलाइज करने के बाद ही हम इस रिलेशनशिप में आए। सियो रियू का हाथ होल्ड करता है एंड कहता है कि हम सच में एक दूसरे को पसंद करते हैं। तभी रियू की मॉम उसे घर चलने के लिए कहती है। योन कहता है मैं अभी आपके साथ चलूंगा, ना आपको सब समझा दूंगा। रियू की मॉम कहती है तुम अपने घर जाओ और रियू मेरे साथ चलो, पर सियो तो डी के आगे आ जाता है एंड कहता है कि आप इसे अकेले नहीं ले जा सकती। तो सुन सियो की मॉम कहती कि ओ हेलो, क्या तुम्हें मुझे कुछ नहीं बताना है। सियो कहता है हाँ बताना है, पर मैं पहले आंटी को सब कुछ अच्छे से समझाना चाहता हूँ। जसन सियो की मॉम तो फ्रेंच में चिल्लाकर उसे घर चलने के लिए कहती है। फिर से इनकी मॉम्स का बहस शुरू हो जाता है। जसन सियो और रियू समझ जाते हैं कि इनका झगड़ा हुआ है। रियू की मम उसे ले जा रही थी, पर सियो रियू का हाथ नहीं छोड़ रहा था, जो देख सियो की मम उसे पकड़ के रखती है। तो सियो रियू का नाम लेके चिल्लाने लगता है। तो रिया अपनी मम का हाथ छुड़ाकर सियो के पास आ जाती है और उसे कंसोल करती है कि कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, हम दोनों साथ रहेंगे और कभी अलग नहीं होंगे। री की मॉम डैड को भेजते हैं उसे ले आने के लिए, और तो सियो के डैड भी उसे समझाते हैं कि मम्मी गुस्से में है इसलिए अभी घर चलो। पर सियो कभी भी री की ही चिंता हो रही थी। जोसन फिर से उसकी मॉम फ्रेंच में चिल्लाकर उसका मुंह बंद करने के लिए कहती है और चुपचाप घर चलने के लिए कहती है। इधर घर पहुंचकर के मॉम डैड उसे सच बताने के लिए कहते हैं। यू बताती है कि सच में मैं और सियो एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम सीरियस रिलेशनशिप में हैं। दम जिनको तो बिलीव ही नहीं होता कि सिंह जैसा लड़का रियू को पसंद करता है। रियू बताती है कि सिंह आपसे परमिशन लेना चाहता था, पर मैंने ही उसे मना किया था क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी, पर मैं अब कॉन्फिडेंटली आपको बता सकती हूँ कि मैं सियो को बहुत पसंद करती हूँ। डैड पूछते हैं फिर क्या के बारे में सोच रहे हो। रिया हाँ कहती है। तो मॉम कहती है ऐसा नहीं हो सकता, जो भी हो पर संग नहीं हो सकता ना मैं तुम्हें अलाव करूंगी। ये बोलकर मॉम अपने रूम में चली जाती है। तो डैड उसे बताते हैं कि तुम्हारी मॉम और हेसू का झगड़ा हुआ है, इसीलिए दोनों अभी बहुत गुस्से में हैं। रसियों के घर पे भी मॉम उससे पूछने लग जाती है कि आखिर तुम दोनों में ये सब कब और कैसे शुरू हुआ और किसने पहले ये शुरू किया। जरूर रियू ने ही तुम्हें पहले पसंद किया होगा, आखिर तुम्हें कोई कैसे पसंद नहीं करेगा। तभी सेयोंग बताता है कि पहले मैंने रियू को पसंद किया और अभी से नहीं, बचपन से मैं उसे पसंद करता हूँ। कॉलेज में थी तब मैंने उसे बताने का सोचा था, पर तब वो अब्रॉड चली गई, लेकिन उसके वापस आने के बाद मैंने रियलाइज किया कि मैं उसे कितना पसंद करता हूँ। ऑनेस्टली बताऊं तो पहले रियू ने मुझे मना किया था, कई बार रिजेक्ट किया था, पर मैंने हार नहीं मानी। मोम कहती है एक सेकंड रुको, रियू ने तुम्हें कैसे मना किया, क्या उसका दिमाग खराब है, वो मेरे बेटे को कैसे मना कर सकती है। यंग बताता है कि मम वो पहले था पर अब हम डेट कर रहे हैं और उसने मेरा प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर लिया। जो सुन मॉम तो और ज्यादा शॉक्ड होती है, कहती है तो तुमने उसे प्रपोज भी कर दिया, शायद कोई स्पेशल इवेंट प्रिपेयर किया होगा, कार में फ्लावर्स और बलून के साथ प्रपोज किया होगा और कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट बुक किया होगा। जी उसन सेयोंग शॉकिंगली कहता कि आपको कैसे पता, आपने मुझ में कोई ऑडियो लिसनिंग डिवाइस लगाया था क्या। मॉम डैड से कहती कि इसने सच में ये सब किया है और हमें अभी बता रहा है। ये बोलकर गुस्से में चली जाती है। अब डैड को तो इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर अपनी वाइफ के सामने वो क्या ही बोल सकते थे। इधर रात को तो किसी को नींद नहीं आ रही थी कि डैड कहते है कि तुम दोनों के झगड़े की वजह से हमें बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, और वैसे भी संग से आज सनी लॉ और कौन हो सकता है, हैंडसम है, बढ़िया काम कर रहा है, दिल का कितना अच्छा है, बचपन से हमने उसे देखा है, वो कैसा है हम सब उसके बारे में जानते हैं। मॉम कहती यही तो प्रॉब्लम है, सुख भी सब जानती है रियू के एंगेजमेंट कैंसर के बारे में और उसके कैंसर के बारे में भी, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि ये सब रियू के लिए कमजोरी बने और मैं नहीं चाहती कि रियू कभी भी हट हो। इसीलिए मेरी बेटी को अगर किसी ने हट करने के बारे में सोचा भी, चाहे वो मेरी दोस्त हो या कोई, और मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। इसलिए के मॉम डैड भी जगे हुए थे। डैड कहते हैं कि पहले जब हम दोनों काम में बिजी थे पता नहीं सिंह ने कैसा फील किया होगा। मॉम कहती हम दोनों बहुत बुरे थे, अपने बेटे के साथ बहुत गलत किया, अगर मैं टाइम में पीछे जा सकती थी तो मैं अपने बेटे को छोड़ के कभी नहीं जाती। डैड कहते हैं फिर भी तब रियो उसके साथ थी, इसीलिए वो कभी अकेला नहीं पड़ा, रियो ने हर वक्त उसका साथ दिया था, इसीलिए हम बहुत खुशनसीब हैं। मॉम पूछती कि स्टमक कैंसर में सर्वाइवल चांसेस कितने होते हैं, क्योंकि उन्हें रियो की फिक्र थी। इधर रियो सियो को कॉल कर रही थी पर वो कॉल नहीं पिक कर रहा था, इसीलिए वो खिड़की पे उसे बुलाने जाती है, लेकिन अचानक सियो को सामने देखकर डर जाती है क्योंकि वो एक सीढ़ी पे चढ़ के उसके विंडो के सामने आ गया था। तो रियो उसे जल्दी से ऊपर खींच लेती है। तो उससे पूछती कि आखिर तुम कर क्या रहे थे, अभी गिर जाते तो तुम्हें फिर से लग जाती। सियो कहता है तुम्हें बहुत मिस कर रहा था इसीलिए आ गया, ये बोलकर उसे हक करता है। टीव कहती शायद तुम्हारे मॉम डैड बहुत अपसेट होंगे। सियो कहता है नहीं, थोड़े शॉक्ड है। और तुम्हारे मॉम डैड कैसे हैं? वो कहती इनका भी सेम हाल है, पर हमें अब किस बात का डर है, वैसे भी हम पकड़े जा चुके हैं, इसीलिए अब से हमें छुप छुप कर मिलने की कोई जरूरत नहीं है। पर अगर मेरी मॉम ने अप्रूवल नहीं दिया तो क्या तुम मुझसे नहीं मिलोगे? सियोन कहता है मैं अभी सीढ़ी चढ़ के तुम्हारे रूम में आया, क्या तुम्हें इसे समझ नहीं आया? कहती है क्यों
क्यों ना मैं एक प्रोटेस्ट हेडबैंड पहन लूं, उसमें लिखा होगा सिंह मेरा है। सेओ कहता है हे बट नहीं, मैं तुम्हें ये ब्रेसलेट पहनाना चाहता हूँ जिससे सिंह ने उसे प्रपोज किया था। तो री को ये ब्रेसलेट बहुत ज्यादा पसंद आता है। सिंह उससे फाइनली शादी के लिए प्रपोज करता है और रियो बहुत हैप्पीली हाँ कहती है, जिससे दोनों ही बहुत खुश होते हैं। अगले दिन रियो के डैड अपने रेस्टोरेंट में आते हैं। अच्छे से अपने रेस्टोरेंट को देखने के बाद वो बाहर 13 सितंबर के बाद दुकान बंद करने का नोटिस चिपकाते हैं। इधर मुहिम अपने फर्स्ट डेट के लिए तैयार हो रही थी, तभी रिवाते ने उसे कल रात जो हुआ वो सब बताती है, पर मुहिम तो कुछ रिएक्ट ही नहीं करती थी। कहती है तुम्हारी फ्रेंड के साथ इतना कुछ हो गया और तुम कुछ नहीं कह रही हो। तो मुहिम उसे बताती है कि मेरी मॉम ने मेरा और दानू का रिलेशन एक्सेप्ट कर लिया। जो सुन रही भी शॉक्ड होती, उसे पूछती कि तुमने उन्हें कैसे मनाया। मुहिम कहती पूरे दिल से उन्हें समझाओगी तो समझ जाएंगे। तो वो रेडी होकर बाहर आ जाती है जहाँ दानो उसका वेट कर रहा था। तो रियू दोनों को कैरी ऑन कहकर जाने लगी थी, तभी दानो को सीओ का कॉल आता है जो उसे अभी अपने ऑफिस बुलाता है। ये सुन रही भी उनके साथ सीओ के ऑफिस चली आती है जहाँ सीओ ने उसे उस ओल्ड लेडी के घर के रिनोवेशन के बारे में डिस्कस करने बुलाया था। दानो मुहिम को सॉरी कहता है उनकी डेट को पोस्टपोन करने के लिए और उन्हें उस ओल्ड लेडी के घर के रिनोवेशन के बारे में बताता है जो ये लोग अगले हफ्ते करने वाले हैं। इधर यू की मॉम मुहिम की मॉम के ऑफिस आती है, दोनों बात ही कर रहे थे, तभी सीओ की मॉम भी आ जाती है। तो री की मॉम यहाँ से चली जाती है तो उनके फ्रेंड समझ जाते हैं कि इस बार इन दोनों के बीच थोड़ा बड़ा झगड़ा हो गया है। अगले दिन मुहिम और दानो यू को लेकर एक रेस्टोरेंट आते हैं जहाँ दोनों यू को उनके रिलेशन के बारे में बताने वाले थे। मुहिम दानो को रोकर कहती है कि मैं बताना चाहती हूँ। तो वो यू से कहती कि मुझे तुमसे एक परमिशन चाहिए, क्या तुम मुझे तुम्हारी मॉम बनने का एक चांस दोगी। मैं जानती हूँ मैं तुम्हारी असली मॉम कभी नहीं बन सकती, पर मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कभी भी तुम्हें पालक और गाजर खाने को फोर्स नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस तुम्हारे स्कूल के स्पोर्ट्स डे में पेरेंट्स रिले रेस जीतूंगा। मिस अगर तुम कभी बीमार हुई या कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो मैं हमेशा तुम्हारे पास तुम्हारे साथ रहूंगी, पर अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं तो तुम बोल सकती हो। यूं कहती ऐसी बात नहीं है और सच कहूँ तो मैं भी यही चाहती हूँ। मैं कब से इस दिन का वेट कर रही थी। ये एक सीक्रेट है, पर मैंने एक सपना देखा था जहाँ मैं चांद पर गई थी, वहाँ आप दोनों की शादी हुई और हम तीनों हैप्पी स्पेस में घूम रहे थे। जो सुन मुहिम और दानो बहुत सरप्राइज्ड होते हैं। कहती है आप मेरी दुनिया की बेस्ट फ्रेंड हो और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे डैड के भी बेस्ट फ्रेंड बनो। मुहिम बहुत ही हैप्पी आई प्रॉमिस करती है, जो देख एक दनो काफी इमोशनल होता है। रात को सीओ और रिया ऑफिस में काम कर रहे थे। रिया ने साफ कहा था कि काम के टाइम सिर्फ काम करने को, इसीलिए वो दूसरे रूम में काम कर रही थी, लेकिन सिंह बहाने से इस रूम में आ ही जाता है। थोड़ी देर बैठने के बाद कहता है कि मैं थोड़ा पास आ जाता हूँ। ये कहती है बिल्कुल नहीं, तुम वही बैठो वरना फिर थोड़ी देर बाद आकर कहोगे तुम्हें मेरे पास आकर बैठना है, फिर हाथ पकड़ना है, फिर हक करना है। हम लोग कोई टीनेज बच्चे नहीं है, इसलिए हमें पर्सनल और प्रोफेशनल काम अलग रखना चाहिए। योन थोड़ी देर बैठ जाता, कहता है कि मेरा काम तो हो गया, इसलिए अब हमें कुछ और करना चाहिए। ये बोलकर रियू के पीछे ही पड़ जाता है तो दोनों का भागम भाग कंटिन्यू रहता है। मंगतान कहता कि सैटरडे को मैं इतनी रात काम करने आया और यहाँ मुझे तुम दोनों का पपी लव देखना पड़ रहा है। इधर दंग जिनको सैलरी मिली थी इसलिए वो अपने मॉम डैड के लिए कुछ गिफ्ट्स लाया था। जब देख मॉम डैड रियू तीनों खुश हो कि फाइनली दंग जिन लाइन पे आ रहा है, पर यहाँ डैड उन दोनों को बताते हैं उनकी शॉप बंद करने के बारे में। ये डिसीजन उनके लिए काफी मुश्किल था क्योंकि वो 30 साल से भी ज्यादा टाइम से यह काम कर रहे थे। डैड बाहर बैठे हुए थे तो री उनसे बात करने आती है तो उनसे पूछती है कि क्या आप सच में शॉप बंद करने वाले हो। डैड बताते हैं कि तुम जानती हो ये जर्नी काफी मुश्किल रही, कुछ खास ग्रोथ नहीं हुआ, स्कैमर से पाला पड़ा, पर अब जाके मुझे थोड़ी शांति मिली। रीव कहती अगर फिर भी कोई बात हो तो मुझे बताना क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ हूँ और वैसे भी हमारी फैमिली का नया मोटो भी तो यही है, कोई भी बात नहीं छुपाना। और एक बात कहनी थी, आपने बहुत अच्छा काम किया। डैड कहते हैं अब क्योंकि मैं फ्री हूँ तो तुम्हें मेरे साथ भी घूमना होगा। री कहती है अब मैं थोड़ी बिजी हूँ। डैड कहते हैं तो क्या तुम अब सिर्फ सीओ के साथ घूमने जाओगी, तब तो मेरा अप्रूवल भूल जाओ। वह कहती आपने तो कभी मना ही नहीं किया, इसलिए तो मुझे बस मॉम को ही मनाना है। तो अगले दिन सिंह और दानो जाने वाले थे उस ओल्ड लेडी का घर रिनोवेट करने, जिनका साथ देने पहुंचते हैं री और मयम, और कुछ देर बाद म्यंग भी उन्हें ज्वाइन करता है। तो पांचों सारा सामान लेकर पहुंच जाते हैं, उनके घर को पूरी तरह से रिनोवेट कर देते हैं, इवन बहुत सारी जगह भी बना देते हैं, जिससे वो ओल्ड लेडी तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती है, सबको ब्लेसिंग्स देती है एंड थैंक यू कहती है। तो उन्हें खुश देकर ये पांचों भी बहुत खुश होते हैं। इधर मुहिम की मम रियू की मॉम को कॉल करके अभी बुलाती है। रियू की मॉम जैसे ही उनके ऑफिस पहुंचती है अंदर तो सीओ की मम बैठी हुई थी। ये दोनों बाहर जाने का सोच ही रहे थे, तभी लाइट्स ऑफ हो जाती है और इनके फ्रेंड्स बाहर से दरवाजा लॉक कर देती है और उन्हें कहते हैं कि अंदर वाइन और जूस वगैरह रखे हुए हैं, चाहे तुम दोनों बात करके आपस में सुलझा लो या फिर ड्रंक करके हम लोग 1 घंटे बाद आएंगे, तब तक सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। ये बोलकर दोनों चली जाती है। उकी मम सॉरी कहती उस दिन जो कुछ भी कहा उसके लिए कि मेरा वैसा कोई मतलब नहीं था। यू की मम कहती है तुमने जो कुछ भी कहा वो दिल से ही तो कहा था। सीओ की मम कहती कि हम ऐसे हमेशा अपने बच्चों के सामने नहीं लड़ सकते। की मम कहती कि क्या तुमने कभी सोचा था रियो और सीओ साथ में होंगे। सीओ की मम कहती है कभी नहीं, इसलिए तो मैं बहुत हैरान हूँ। रियो की मम कहती इसमें हैरान होने वाली क्या बात है। सीओ की मम कहती मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। कि मम पूछती है तो फिर अब क्या करना चाहती हो। सीओ की मम कहती हम क्या कर सकते हैं, जितना मैंने सुना दोनों ने हाल ही में डेट करना शुरू किया, इसीलिए
हमें वेट करना चाहिए और दोनों के डिसीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि तुम चाहती हो उनका ब्रेकअप हो जाए। सियों की मम कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस चाहती हूँ कि हमें बिना सोच समझ कर उनके लिए कुछ भी फैसला करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही रियू को बहुत कुछ झेलना पड़ा है। जोसन रियू की माँ और ट्रिगर हो जाती है, कहती है जैसे क्या उसकी एंगेजमेंट टूट गई, फिर उसका स्टमक कैंसर। तुम इन सबसे बस मेरी बेटी में गलतियाँ ढूंढना चाहती हो ना, तो मैं भी उनके रिलेशन के खिलाफ। मुझे सियों को अपना दामाद बनाने का कोई शौक नहीं है। बस इसी को लेकर दोनों में फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। 1 घंटे बाद इनके फ्रेंड्स आकर देखते हैं दोनों फाइट करके जमीन पर बैठे हुए थे, मतलब उनका ये प्लान फ्लॉप हो गया था। संग अपने पूरे हेरिंगडन टाउन को रिमॉडल करने के बारे में सोचता है, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे बिल्डिंग्स एंड शॉप वगैरह पुराने हो गए हैं। कई लोगों ने तो टाउन छोड़ भी दिया है, इसलिए वो एनजीओस की हेल्प से अपने टाउन में जरूरतमंदों की हेल्प करना चाहता था। तभी उसे एक प्रोग्राम के बारे में बताता है जिसका नाम था आवर नेबरहुड्स आर्किटेक्ट, जिसके लिए वो अप्लाई कर देता है, जिसे टाउन में रहने वाले सभी को फ्री कंसल्टेशन मिलेगा, जिससे लोग बहुत कम कॉस्ट में अपना लिविंग कंडीशन सुधार सकते हैं और हमारा ये टाउन फिर से पहले की तरह खुशहाल बन जाएगा। और क्योंकि सीओ का ऑफिस भी यहीं पे है, इसीलिए वो यहाँ के लोगों की हेल्प कर सकता है। जोसन उसके लिए बहुत खुश होती है और अब से वो भी बहुत मेहनत से वीडियोस बनाएगी डिसाइड करती है, पर कहती है एक दिन वो लोगों को अपने हाथों का बनाया खाना खिलाना चाहती है। जोसन सियोन कुछ तो सोचने लगता है। इधर रियू की मम पड़ोस से गुजर रही थी, तभी कुछ औरतें रियू की फैमिली की बुराई कर रहे थे, यू और उसके डैड के बारे में। जैसे ही कुछ बुरा बोलते हैं यकी मॉम को तो उन पे बहुत गुस्सा आ जाता है, तो उन्हें कहती कि तुम्हें मेरे बारे में जो भी बुरा कहना है कह सकती हो और मेरी फैमिली के बारे में कुछ नहीं कहना। ये बोलकर उन्हें मारने के लिए जाती है, पर वो लेडी उनसे थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग थी, इसलिए री की मॉम को धक्का देके गिरा देती है, जो कि सियो की मॉम देख लेती है, जो देखकर उन्हें तो बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उनके फ्रेंड को जो इन्होंने चोट पहुंचाया था तो वो उस लेडी को माने जाती है, पर वो इन्हें भी नीचे गिरा देती है, जिससे तो अब री की मॉम को गुस्सा आ जाता है। तो अब दोनों मिलकर इन तीनों से लड़ने लग जाती है और इनका झगड़ा पुलिस स्टेशन में जाकर खत्म होता है, क्योंकि इन दोनों ने उन तीनों को बहुत पीट दिया था। तो इनके हस्बैंड और यूसीएम भी पहुंच जाते हैं, तो सेटलमेंट करने के बाद सभी बाहर आते हैं। ये दोनों तो जैसे अपना झगड़ा भूल ही गए थे, एक दूसरे की केयर करने लगते हैं और इसी तरह अपने पुराने दिनों के एडवेंचर्स के बारे में याद करते हुए बहुत हैप्पी होते हैं। तो बाकी सभी भी उन दोनों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। दिन थोड़ी देर बाद सियांग उन्हें रोकर कहता है कि इसका मतलब अब आप दोनों का झगड़ा खत्म हो गया। इनडायरेक्टली दोनों का इशारा हाँ में ही था। अगले सीन में दोनों रियू के घर के छत पे बैठे थे। रियू की मम पूछती तुम अचानक आज सब्जियां लेने क्यों गई थी? सियो की मम कहती अब से मैं घर पे ही खाना बनाना चाहती हूँ, काम के चक्कर में कभी खाना बनाना सीखा ही नहीं। क्योंकि मम कहती तुमसे ये खाना बनाना नहीं होगा। सियो की माँ कहती है फिर तुम ही सिखा दो। ती की मम कहती है बहुत से कुकिंग बुक्स है उनसे सीख लो, मुझसे क्यों सीखना चाहती हो? सियो की मम कहती है क्योंकि तुम सबसे बेस्ट खाना बनाती होती। की मम कहती मैं कल खाना बनाऊंगी तो तुम खाने आ जाना। तो सुन सियो की मम बहुत खुश होती है, कहती है हमारे झगड़े के बाद मुझे लगा था कि मुझे अब कभी तुम्हारे हाथ का बनाया खाना खाने को नहीं मिलेगा। या की मम कहती क्या तुम्हें बस इस खाने की पड़ी थी? सियो की मम कहती हाँ, क्योंकि तुम्हारे हाथ का खाना बहुत स्पेशल है मेरे लिए। जब भी मैं कोरिया आती थी तुम सबसे पहले मेरे लिए खाना लेकर आती थी। जाने के टाइम इतना सारा खाना तुम मेरे लिए पैक कर देती थी। इतने सालों की दोस्ती मैं कैसे भूल सकती हूँ? की मम कहती पर हमेशा तुम मुझे इतना छोटा क्यों फील कराती हो? मैं मानती हूँ तुम्हारे सामने मैं बहुत इंफीरियर फील करती हूँ, तुम इंग्लिश और फ्रेंच भी बोल सकती हो, पर सियो का ख्याल रखने के लिए तुमने मुझे पैसे दिए, मुझे अच्छा फील होता अगर मैं बिना पैसे लिए सियो का ख्याल रखती। सियो की मम कहती क्या तुम पागल हो? तुमने मेरे बेटे को मुझसे अच्छी तरह से पाल पोस के बड़ा किया। सियो इतनी अच्छी तरह से बड़ा हुआ, इतना काबिल बना तुम्हारी ही वजह से। तो हर कोई ऐसा नहीं कर सकता जो तुमने मेरे लिए किया, जैसा तुमने स्कूल में मेरे लिए किया था मुझे अपना दोस्त बनाकर। इसीलिए जब हम इन लॉज बनेंगे तब भी मैं तुमसे ऐसे ही बात करूंगी, तुम्हारा नाम लेकर, और तुम भी मुझे अपने नाम से बुलाना। फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, भले ही हमारी बच्चे शादी कर ले पर हमारी दोस्ती उनसे पहले रहेगी। यह की मम पूछती क्या तुम सच में उन्हें अपनी ब्लेसिंग देने के लिए तैयार हो? सियो की मम कहती मैं कभी उनके खिलाफ थी ही नहीं। रियू की मम कहती पर तुम बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी, सच बताना रियू के बीमारी से तुम्हें प्रॉब्लम है ना? सियो की मम कहती है हाँ क्यों नहीं होगी, रियू बीमार थी तो मुझे उसकी चिंता क्यों नहीं होगी? वो तुम्हारी बेटी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड की, तो मुझे उसकी चिंता क्यों नहीं होगी? बचपन से रियू को मैं कितना पसंद करती हूँ तुम जानती हो। जोसन अब रियू के मम को रियलाइज होता है कि वो अब तक बस गलत ही समझ रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सियो की मम री को पसंद नहीं करेगी उसकी बीमारी की वजह से। सियो की मम कहती कि तुमने ये कैसे सोच लिया? हम दोनों साथ मिलकर हमारी रियू को प्रोटेक्ट करेंगे। जिस तरह तुमने बचपन से सियो का ख्याल रखा उसी तरह मैं भी रियू का ख्याल रखूंगी। इधर रियू सयोंग और उनके डैड चुपकर इनकी बातें सुन रहे थे, उनकी बातें सुन इमोशनल हो रहे थे। री की मम उन चारों को बाहर आने के लिए कहती है, तो फाइनली इनकी फैमिली इनकी शादी के लिए मान गए थे और इनके फैमिली का एक इमोशनल रियूनियन सा हो जाता है और सब लोग बहुत हैप्पी होते हैं। अगले दिन रियू के डैड की शॉप का आखिरी दिन था, इसलिए आखिरी बार वो तैयार होकर अपने शॉप को ओपन करने जाते हैं और इधर मुहिम के इंटरव्यू का रिजल्ट आ जाता है, जहाँ उसका सिलेक्शन साउथ पोल में हो गया था। इससे वो साउथ कोरिया की पहली
वुमन मेडिक बन गई थी जिसका साउथ पोल में सिलेक्शन हुआ था। तो चीफ बताते हैं कि उसे अगले महीने ही साउथ पोल के लिए निकलना है। जसन मोहिम थोड़ी सोच में होती है। इधर आखिरी दिन में भी कोई कस्टमर नहीं आया था, इसलिए वो शॉप बंद करने जा रहे थे और तभी एक लड़की आती है। तो डीकेडर उसे बहुत सारा फ्री में एक्स्ट्रा चीज भी देते हैं। तो वो लड़की बताती कि आपने पहले भी मुझे एक्स्ट्रा फिश केक दिया था 10 साल पहले जब मैं यहाँ रहती थी। एग्जाम खराब होने के बाद मैं आपके शॉप आई थी, तब आपने मुझे चेकअप करने के लिए एक्स्ट्रा फिश केक दिया था। आज 10 साल बाद भी आप बिल्कुल नहीं बदले। जसन रियू के राइड उसे बहुत सारी एक्स्ट्रा फिश केक देते हैं और उसे बताते हैं कि आज उनके शॉप का आखिरी दिन है, इसलिए तुम आज जितना चाहो खा सकती हो। जीसुन वो लड़की काफी सैड होती है और बताती कि अगर मैं आज नहीं आती तो मुझे बहुत रिग्रेट होता। तो कुछ देर बाद रिया के डैड शॉप बंद करने ही जा रहे थे कि तभी रियू से उसके मॉम डैड भाई रियू के मॉम के फ्रेंड्स सभी पहुंच जाते हैं साथ में खाना खाने के लिए। कुछ देर बाद मोहिम भी दानू के साथ पहुंच जाती है और सबसे अपने बॉयफ्रेंड को इंट्रोड्यूस कराती है। अब दानू रिटायरमेंट पे एक आर्टिकल लिख रहा था, इसीलिए वो रियू के डैड के साथ में इंटरव्यू करना चाहता है। कहता है तो सब लोग साथ में खाना खाने बैठते हैं और खाने के बाद दानू रियू के डैड का इंटरव्यू लेता है। इसमें वो काफी इमोशनल भी होते हैं एंड खुश भी होते हैं। तो शॉप का सारा काम खत्म करने के बाद वो शॉप लॉक करके बाहर आते हैं जहाँ उनकी फैमिली का वेट कर रही थी। तो चारों हैप्पी आई अपने घर चले आते हैं। तक रियू सीओ को कॉल करके मिलने बुलाती है। कुछ देर बाद सीओ आ जाता है और उससे पूछता है तुम्हारी डैड ठीक है ना। रियू कहती है हाँ माम उनके साथ है। सीओ कहता है अच्छा है, ऐसे दिन में किसी अपने का साथ होना बहुत अच्छा होता है। तो रियू उसके लिए कुछ लेकर आई थी, सीओ का फेवरेट सन जो कि उसने सीओ के लिए सबसे पहले बनाया था, पर तब नयन की वजह से वो नहीं खा पाया था, इसीलिए वो एक खाता है, उसे बहुत ही अच्छा लगता है। जीव कहती है मुझे इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ा, पर फिर भी मैं हमेशा तुम्हारे लिए ये बनाना चाहती हूँ। जब तक तुम इन्हें खा खा कर नहीं थक जाते, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए इन्हें बनाऊंगी। सियोन कहता है फिर तो मैं बहुत लकी हूँ, मेरा फेवरेट फूड मेरी फेवरेट पसंद बनाकर खिलाएगी, इससे भला मुझे क्या परेशानी हो सकती है। डीव कहती ये मेरा प्रपोजल था, जो सुन सेयोंग सरप्राइज्ड होता है। डीवी कहती मेरी वजह से तुम्हें 2 बार मुझे प्रपोज करना पड़ा, इसीलिए उसे बैलेंस करने के लिए आज मैंने तुम्हें प्रपोज किया। सियोन कहता है इसका मतलब मैं हमेशा सांझ खा सकता हूँ। तो कहती हाँ तुम्हें जैसा चाहिए जितना चाहिए तुम खा सकते हो। सियो हंसते हुए कहता है कि ये दुनिया का सबसे स्वीटेस्ट प्रपोजल था। कहती है तुम मैं इसे हाँ समझूं। सियो हैप्पी आई हाँ कहता है। तो दोनों किस करते हैं और दोनों एक दूसरे को थैंक यू कहते हैं एक दूसरे का सब कुछ बनने के लिए। इसी के साथ एपिसोड 15 का एंड यहीं पे होता है। अब बस आखिरी एपिसोड बचा है जो कल आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।